सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर बुराड़ी दिल्ली से। जी हाँ, नॉलेज किंगडम अकादमी, जी हाँ, अपने आप में एक ऐसा शिक्षण संस्थान जिनका क्लेवर, जिनका तेवर, जिनकी अस्मिता, जिनका सोच, जिनका चिंतन आउट ऑफ स्टैंडिंग रहा है, जिनका मानना है कि शिक्षा है तो सब कुछ है। एक शिक्षित व्यक्ति कभी जीवन में भूखा नहीं रह सकता। जी हाँ, कला, साहित्य और संस्कृति का एक महासंगम का नाम है नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर, जिसके चेयरमैन हैं कामता सिंह चौहान। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत जो लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय और उसके घर में शैक्षणिक दिया जलाने की जद्दोजहद बीच मनाया गया इस बार 2025 का मातृ दिवस। जी हाँ, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी को अमीर बना देती है। जी हाँ, वही रिश्ता है माँ का। जी हाँ, माँ है तो घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की सारी खुशियाँ उनके चरणों में हैं। एक वो माँ जो जन्म देती है और एक वो माँ जिसे कहते हैं भारत माता, और इन दो माँ के लिए प्रतिबद्ध रहा है वर्षों से चेयरमैन कामता सिंह चौहान का नॉलेज किंगडम अकादमी का वो सांस्कृतिक सफ़र। सच तो यह है कि संस्कृति है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, और ये दोनों पहलू ऐसे हैं कि किसी भी राष्ट्र के उत्थान की बुनियाद हैं। इसलिए तो कामता सिंह चौहान किसी कवि की पंक्ति को दोहराते हुए कहते हैं कि दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। जी हाँ, सचमुच में माँ माँ है। माँ की महिमा, माँ की कृपा, माँ की ममता वाकई बेमिसाल है। माँ के बिना कुछ भी नहीं। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके माँ है। लेकिन वो व्यक्ति भी सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरता होगा जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। सिर्फ यादों के झरोखे में माँ के बताए रास्ते, बताए मार्ग और बताए विचार आज उन्हें उत्साहित करता है। ऐसे माँ और बेटे को भी नमन और वंदन के साथ मातृ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई सभी मातृशक्ति पजल गेम में क्या कहा फुल एंजॉयमेंट के साथ। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा जो हंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो हंसेगा, हंसेगा वो फंसेगा, हंसेगा वो हंसेगा, हंसेगा जो हंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। गौरतलब है कि मदर डे में शामिल हुई पेरेंट्स ने एक सुर में कहा कि हम सबको गर्व है कि हमारा बच्चा नॉलेज किंगडम अकादमी में पढ़ता है। देखिए उनके मन की बात। स्कूल के लिए और टीचर्स के बारे में बोलूँगी, टीचर्स तो बहुत ही अच्छी है। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मैं लव्यांश की मम्मा हूँ। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं भी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती हूँ और टीचर्स भी बहुत अच्छी है। स्कूल में एक्टिविटीज भी बहुत होती है और बाकी टीचर्स को थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल पेरेंट्स। I am Khushbu from Araj Mama class play. So I am proud of our school and teachers, and I am proud for me because I am a mother, and I am very proud of me for my mother, and my mother is love for me and me loves for my child, for two and my two childs, one baby girl and one boy. My first teaching in school in class play, and thank you for teachers for support me
child and teachers, chairmen, principals, and for school our all teachers for thank you for caring for my child and all parents for child. और आज मदर्स डे है और आज मदर्स डे सौर मातृभूमि मदर्स डे को माँ को तो सबसे ऊपर ही रखा जाता है। बहुत ही खुशनसीब है वो लोग जिनके ऊपर माँ की साया है। सो मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ, हमारी भी माँ है, हमारी सासू माँ भी है, हमारी दो माँ है और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। यहाँ बैठे सारी माँओं को ये मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इस पल को जिए। ये बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा पल होता है। आपके बच्चे छोटे हैं, आज के दिन को दिल से याद कीजिए और यहाँ बैठे सभी माँओं को हमारा दिल से धन्यवाद कि वो अपने बच्चों को कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है KKA नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर बुराड़ी दिल्ली का गौरव भाल और हमारे साथ हैं इस संस्थान का चेयरमैन। एक कला, एक साहित्य और एक संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध। केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, संस्कृति को संभालना भी है। इस सिद्धांत के साथ बढ़ने वाले कुछ आउट ऑफ स्टैंडिंग चेयरपर्सन में से एक हैं कामता सिंह चौहान। तो आइए बात करते हैं उस मातृशक्ति का, जिस मातृशक्ति का नमन और बंधन, प्यार, स्नेह और दुलार के बीच में आप हैं, हम हैं, दिल्ली है, भारत है, विश्व है। तो आइए जानते हैं उनके उद्गार क्या कहते हैं आज के दिन जो मनाया जा रहा है मातृ दिवस सप्ताह या पखवाड़ा। उस दरमियान चलते हैं उनके पास। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सिद्धांत संग्राम के मुख्य संपादक भाई विजय विद्रोही जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज किंगडम एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में। मातृ दिवस एक ऐसा दिवस है, बाकी तो सारे दिवस हम सब लोग मनाते ही हैं स्कूल में, लेकिन मातृ दिवस एक बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, एक बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है कि माँ है तो ये हम हैं, ये दुनिया है, ये समाज है, ये देश है, ये राष्ट्र है। तो माँ का जितना ही वर्णन किया जाए अपनी वाणियों के माध्यम से उतना कम है, क्योंकि माँ शब्द में महासागर छिपा हुआ है। माँ शब्द में बच्चे का लालन पालन छिपा हुआ है। माँ शब्द में एक माँ का प्यार छिपा हुआ है। तो इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश ही, पूरा विश्व मनाता है इस दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन कामता जी मेरा सवाल दबरा है, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि जब एक बेटा पढ़ता है और एक बेटी पढ़ता है, यानी एक मातृशक्ति का पढ़ना और एक पुरुष शक्ति का पढ़ना, दोनों में आप बताते हैं बहुत फ़र्क है। तो आज खास दिन है, आज तो मैं चाहूँगा समझना और आपके माध्यम से पूरी दुनिया को जो मातृशक्ति का पढ़ना क्या एक घर, एक समाज, पूरे देश को कहीं न कहीं, जी क्या कहना चाहिए? जैसे बिटिया पढ़ती है, लड़की या लड़का, दोनों में यही ज़्यादा फर्क है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो अपने 3 पीढ़ियों को देखेगी। अगर लड़की अगर शिक्षित रहेगी तो अपना जीवन अच्छा करेगी, दूसरा अपने बच्चे के जीवन अच्छा करेगी, तीसरा जब नाती पोती हो जाएंगे तो उनके जीवन को संवारने में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो लड़की के पढ़ने से 3 पीढ़ियां सही होती हैं। अगर पढ़ी हुई लड़की है तो वो अपने 3 पीढ़ियों को संवारती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं, लेकिन बेटियों को जो ये भेदभाव होता है कि बेटियों को यहाँ पढ़ाएं, बेटों को वहाँ पढ़ाएं, वो भेदभाव ना करके बेटी बेटा दोनों को एक समान रख करके, और जैसे बेटे को शिक्षा दिया जाता है वैसे ही बेटियों को शिक्षा दें, जिससे कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक शिक्षित राष्ट्र बने, एक शिक्षित समाज बने, जिससे कि हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ चढ़ करके किसी भी विभाग में जाएं, वो अपने आप को अच्छा सा जी परफॉर्मेंस करें। कामता जी, अगर आज की बात फीडबैक करें तो पेरेंट्स इतना खुश थे कि लग रहा था कि आज दिवाली है, दशहरा है या होली है, मतलब इतना मोटिवेट करना, उनके अंदर के टैलेंट को
प्रिंसिपल मैडम और उनकी टीम ने पूरा जो है खंगाल डाला, बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टैंडिंग। जी हाँ, आज जो है अभिभावकगण जो आए थे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, और प्रसन्न रहते भी हैं। मतलब 100% में तो 100% मैं नहीं कहता कि वे प्रसन्न रहते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा को समझ रहे हैं, नॉलेज किंगडम एकेडमी के सिस्टम को समझ रहे हैं। अच्छा, कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बहुत बुलाते हैं जी बहुत, नॉलेज किंगडम एकेडमी वाले का जब देखो तो कोई ना कोई प्रोग्राम ही रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी ही रहती है। तो वही बुलाना तो मेरा काम है। अगर हम अभिभावक अगर हम जागरूक करेंगे तभी बच्चों में जागरूकता फैलेगी, तभी जो है बच्चे अच्छे होंगे। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर बेस्ट देना है तो कहीं न कहीं पेरेंट्स का और ख़ास करके बच्चे की जो माँ है उनका सहयोग शिक्षण संस्थान को जरूरी है? देखो, मेरा यहाँ पर जो है 6 घंटा रहता है बच्चा, और 18 घंटा माँ के पास रहता है। तो पहली गुरु तो माँ ही है, जो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रही है, कैसे शिक्षा दे रही है, कैसे लालन पालन कर रही है, कैसे क्या क्या शेयर कर रही है, क्या क्या कहानियाँ सुना रही हैं, कैसे बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी घर पे करवा रही हैं, कैसे मैंने अभी अब बताया कि गमले रखो और उसमें जो है पौधे लगाओ, बच्चों को बोलो कि भाई इसको सेवा करो, पानी दो और जो है उनकी सेवा करो। और 2 बच्चे हैं तो दोनों में लाग डांट करो, कंपटीशन करो, कौन सा हरा भरा पौधा है। तो ये सारी चीज़ें तो माँ को मैं ये भी कहता हूँ कि अभिभावकगण को कि भाई आप कहोगे कि भाई बेटा पढ़ो और आप टीवी देखोगे तो बच्चा का मन तो 100% नहीं रहेगा, 50% पढ़ाई करेगा, 50% उस टीवी की तरफ रहेगा। तो मैं माँ, जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी ही पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जरूरी यह है कि हम अपने बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं।